दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा कि कैसे राजा अश्वपति के घर एक दिव्य कन्या सावित्री का जन्म हुआ और कैसे उसका पालन पोषण भक्ति, संस्कार और ज्ञान के साथ हुआ। उसके स्वभाव में ही एक अलग शांति और तेज दिखाई देता था, जिसने सबका मन जीत लिया था। लेकिन अब आगे उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसका भाग्य उसे सत्यवान से मिला देगा और शुरू होगी प्रेम और धर्म की असली परीक्षा। समय बहुत तेजी से बीतने लगा। देखते ही देखते छोटी सी सावित्री अब युवावस्था की ओर बढ़ने लगी थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता उसका स्वभाव था। वो हमेशा शांत रहती, धीरे बोलती और हर किसी का सम्मान करती। महल में काम करने वाले सेवक भी उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। अगर कोई बीमार होता तो सावित्री खुद उसका हाल पूछने चली जाती। राजा अश्वपति कई बार दूर खड़े अपनी बेटी को देखते रहते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि जिस महल में कभी सन्नाटा था, आज वहीं सावित्री की वजह से इतनी खुशियां हैं। एक दिन सुबह का समय था। महल के बगीचे में ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। सावित्री मंदिर से पूजा करके वापस लौट रही थी। उसके हाथ में फूलों की छोटी टोकरी थी, माथे पर हल्का चंदन लगा हुआ था। उसी समय सामने से रानी आती दिखाई दी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आज फिर इतनी सुबह मंदिर पहुंच गई थी? सावित्री हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मां, मंदिर में मन बहुत शांत हो जाता है। रानी प्यार से उसका चेहरा देखने लगी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता था। धीरे धीरे अब राज्य में भी सावित्री की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे, राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, बहुत गुणवान भी है। कई बड़े राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। कोई राजकुमार बहुत धनवान था, कोई बहुत शक्तिशाली। मंत्री भी राजा से कहते, महाराज, अब राजकुमारी के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राजा जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। एक शाम राजा, रानी और सावित्री महल की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर गया था। राजा ने धीरे से कहा, बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। सावित्री शांत होकर उनकी बात सुनने लगी। राजा कुछ पल रुके, फिर बोले, अगर तुम्हें कोई योग्य वर पसंद हो तो हमें बताने में संकोच मत करना। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। कुछ पल तक वहां शांति बनी रही। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर महल के बाहर जलते दीपक दिखाई दे रहे थे। सावित्री ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में संकोच भी था और गंभीरता भी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, विवाह केवल राजसी परंपरा नहीं होता, जीवन भर का साथ होता है। राजा ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सावित्री आगे बोली, मैं ऐसे व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती हूँ, जिसके मन में सच्चाई हो, धर्म हो और जो अपने परिवार का सम्मान करता हो। रानी मुस्कुराईं। उन्हें अपनी बेटी की बातें सुनकर खुशी हो रही थी। राजा ने प्रेम से कहा, तुम्हें पूरा अधिकार है बेटी, हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेंगे। उस रात के बाद राजा ने सावित्री को राज्य घूमने और स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। राजसी रथ सजाए गए, सैनिकों और सेवकों को साथ जाने का आदेश दिया गया। सुबह जब सावित्री यात्रा के लिए निकली तो पूरा महल उसे देख रहा था। रानी ने उसके माथे पर तिलक लगाया। राजा ने कहा, ध्यान रखना बेटी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। सावित्री हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जी पिताश्री। रथ धीरे धीरे महल से बाहर निकलने लगा। महल के बाहर राज्य की गलियां दिखाई देने लगी। लोग अपनी राजकुमारी की एक झलक पाने के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। यात्रा कई दिनों तक चलती रही। सावित्री अलग अलग राज्यों को देखती, लोगों से मिलती, उनके स्वभाव को समझने की कोशिश करती। कहीं बहुत वैभव था, लेकिन घमंड भी था।
कहीं शक्ति थी लेकिन मन में कठोरता थी। सावित्री हर जगह शांत रहकर सबको देखती रहती। उसके मन को अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं छू पाया था। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। सावित्री का रथ एक शांत वन के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों के बीच छोटी छोटी कुटियाएं बनी थीं, पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। सावित्री ने रथ रुकवाया। उसी समय उसकी नजर थोड़ी दूर लकड़ियां काट रहे एक युवक पर पड़ी। वो युवक साधारण वस्त्र पहने हुए था। उसके कपड़ों में किसी राजकुमार जैसा वैभव नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो पूरी मेहनत से लकड़ियां काट रहा था। बीच बीच में पास रखे पानी के घड़े से थोड़ा पानी पी लेता, फिर अपने काम में लग जाता। सावित्री कुछ पल उसे चुपचाप देखती रही। उसने देखा कि थोड़ी दूर एक वृद्ध पुरुष पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों पर सफेद कपड़ा बंधा था। पास में एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। वो युवक काम छोड़कर तुरंत उनके पास गया। बहुत आदर से उन्हें पानी पिलाया, फिर धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। उसके व्यवहार में इतना सम्मान और अपनापन था कि सावित्री की नजरें उसी पर टिक गईं। सावित्री ने अपने साथ खड़े मंत्री से पूछा, वो युवक कौन है? मंत्री ने आसपास खड़े एक वनवासी से जानकारी ली, फिर वापस आकर बोले, राजकुमारी, उसका नाम सत्यवान है। सावित्री ध्यान से सुनने लगी। मंत्री ने आगे कहा, कभी उसके पिता एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। अब वो लोग इस वन में साधारण जीवन जी रहे हैं। सावित्री की नजर फिर सत्यवान की तरफ चली गई। वो अब अपने अंधे पिता को सहारा देकर धीरे धीरे कुटिया की तरफ ले जा रहा था। उसके चेहरे पर ना दुख था ना शिकायत। सावित्री के मन में पहली बार एक अलग सा भाव जागा। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या सत्यवान हमेशा अपने माता पिता की ऐसे ही सेवा करता है? वनवासी मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ राजकुमारी, वो बहुत धर्मात्मा और सच्चा इंसान है। पूरे वन में लोग उसका सम्मान करते हैं। सावित्री कुछ पल शांत रही। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। उसी समय सत्यवान की नजर अचानक सावित्री की तरफ उठी। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। सत्यवान तुरंत विनम्रता से सिर झुकाकर अपने काम में लग गया, लेकिन सावित्री के मन में जैसे कुछ बदल चुका था। सावित्री काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी नजर बार बार सत्यवान की तरफ चली जाती। सत्यवान अब कुटिया के बाहर लकड़ियां जमा कर रहा था। फिर उसने अपनी माता के लिए आसन बिछाया और अंधे पिता को धीरे धीरे बैठाया। उसके हर काम में धैर्य और सम्मान दिखाई देता था। सावित्री ने पहली बार किसी व्यक्ति में ऐसा अपनापन महसूस किया था। ना उसके पास राजसी वस्त्र थे, ना कोई सेना, ना महल, फिर भी उसके अंदर एक अलग ही गरिमा थी। कुछ देर बाद सत्यवान खुद आगे बढ़कर सावित्री के पास आया। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, आप शायद किसी राजपरिवार से हैं। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मैं मालवा राज्य की राजकुमारी सावित्री हूँ। सत्यवान तुरंत सम्मान से थोड़ा झुक गया, फिर बोला, हमारे इस छोटे से वन में आपका स्वागत है राजकुमारी। उसकी आवाज बहुत सरल थी, उसमें ना डर था ना बनावट। सावित्री ने आसपास की कुटियाओं की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? सत्यवान हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद और मन की शांति हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सावित्री चुप हो गई। उसके मन में सत्यवान के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसी समय सत्यवान की माता ने दूर से आवाज दी, बेटा सत्यवान। सत्यवान तुरंत उनकी तरफ मुड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए राजकुमारी, माता पिता को मेरी जरूरत होगी। सावित्री ने धीरे से सिर हिला दिया। सत्यवान जल्दी जल्दी उनकी तरफ चला गया। सावित्री उसे जाते हुए देखती रही।
उस दिन जब रथ वापस चलने लगा, तब भी सावित्री कई बार पीछे मुड़कर उसी वन की तरफ देखती रही। रास्ते भर वो बहुत शांत थी। मंत्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि राजकुमारी अचानक इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई हैं। महल पहुंचने के बाद रानी ने मुस्कुराकर पूछा, तो बेटी यात्रा कैसी रही? सावित्री कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मां, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। रानी ने आश्चर्य से सावित्री की तरफ देखा। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर उन्हें समझ आ गया कि वो कोई साधारण बात नहीं कह रही। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन है वो? सावित्री कुछ पल शांत रही, फिर बोली, उनका नाम सत्यवान है। उसी समय राजा अशुप्ति भी वहां आ गए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। राजा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो आखिर हमारी बेटी को कोई पसंद आ ही गया। उन्होंने प्रेम से पूछा, कौन है वो युवक? किस राज्य का राजकुमार है? सावित्री ने धीरे धीरे सत्यवान के बारे में सब बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है, कैसे साधारण जीवन जीते हुए भी हमेशा शांत रहता है। राजा ध्यान से सब सुनते रहे, लेकिन जब सावित्री ने बताया कि सत्यवान अब वन में रहता है और उसका राज्य छिन चुका है, तब राजा कुछ पल के लिए गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने धीरे से पूछा, क्या तुमने सोच समझकर ये निर्णय लिया है बेटी? सावित्री ने बिना झिझक कहा, जी मां, मैंने मन से उन्हें अपना पति मान लिया है। राजा अपनी बेटी की आंखों में देख रहे थे। वहां जिद नहीं थी, केवल सच्चाई और विश्वास था। राजा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, अगर वो वास्तव में इतना गुणवान है तो हमें उससे मिलना चाहिए। अगले ही दिन महल में सभा बुलाई गई। राजगुरु और कई विद्वान वहां मौजूद थे। राजा ने सत्यवान के बारे में पूरी जानकारी मंगवाई। कुछ समय बाद एक वृद्ध ऋषि सभा में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सत्यवान जितना धर्मात्मा और गुणवान युवक पूरे आर्यावर्त में दूसरा नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, परंतु उसके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। राजा अशुप्ति तुरंत सीधे होकर बैठ गए। रानी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। सावित्री शांत बैठी थी, लेकिन उसकी नजर ऋषि पर टिकी हुई थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, कैसी समस्या? ऋषि ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में बोले, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है। उसका स्वभाव, उसका धर्म, उसके संस्कार सब अद्भुत हैं। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि आगे बोले, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। इतना सुनते ही रानी का चेहरा उतर गया। राजा भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। सावित्री बिना पलक झपकाए ऋषि की बात सुन रही थी। ऋषि ने भारी स्वर में कहा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कुछ मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रानी की आंखें भर आईं। राजा ने तुरंत सावित्री की तरफ देखा। उन्हें डर था कि ये बात सुनकर उनकी बेटी टूट जाएगी, लेकिन सावित्री शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर था, लेकिन डर नहीं था। राजा धीरे से बोले, बेटी, तुमने सब सुन लिया ना? सावित्री ने सिर झुका लिया। राजा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, तुम अभी भी चाहो तो दूसरा निर्णय ले सकती हो, हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे। रानी ने भी कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटी, जीवन बहुत लंबा होता है। सभा में सबकी नजर अब सावित्री पर थी। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। उसने कहा, पति का चयन एक बार होता है, पिताश्री बार बार नहीं। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। राजा अशुप्ति
अपनी बेटी को देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में सावित्री के मन में इतना दृढ़ विश्वास कैसे है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, बेटी हम तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। सावित्री धीरे से उनकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ, अगर किसी का साथ केवल सुख देखकर चुना जाए तो वो सच्चा साथ नहीं कहलाता। सभा में बैठे सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। सावित्री आगे बोली, मैंने सत्यवान को उनके मन के कारण चुना है, उनके भाग्य के कारण नहीं। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी हो रहा था और चिंता भी। उन्होंने अंतिम बार समझाने की कोशिश की, बेटी, अभी समय है, हम तुम्हारे लिए किसी भी बड़े राज्य का राजकुमार चुन सकते हैं। तुम्हें कभी किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सावित्री ने धीरे से सिर हिला दिया। फिर बोली, जिसे मैंने मन से पति मान लिया, उसके अलावा अब किसी और का स्थान मेरे जीवन में नहीं हो सकता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सभा में कोई कुछ नहीं बोल पाया। कुछ देर बाद वृद्ध ऋषि धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री साधारण नहीं है, इसके मन का निश्चय बहुत मजबूत है। राजा चुपचाप बैठे रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सत्यवान और उसके माता पिता को महल में बुलाया गया। जब सत्यवान पहली बार राजमहल पहुंचा तो वो थोड़ा संकोच में था। इतना बड़ा महल, चारों तरफ सैनिक, सेवक और राजसी वैभव, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन उसके व्यवहार में अब भी वही सरलता थी। राजा अश्वपति ने उसका आदर से स्वागत किया। उन्होंने देखा कि सत्यवान की आंखों में ना लालच है ना घमंड। रानी ने भी मन ही मन महसूस किया कि उनकी बेटी ने वास्तव में एक अच्छे इंसान को चुना है। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह तय कर दिया गया। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। चारों तरफ फिर से खुशियों का माहौल बन गया। महल के बड़े आंगनों को फूलों से सजाया जाने लगा। दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें लगाई गईं। रसोई में तरह तरह के पकवान बनने लगे। लेकिन इन सब खुशियों के बीच राजा और रानी के मन में कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी अब भी चुभ रही थी। कई बार रात को दोनों चुपचाप बैठे रहते। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दोनों समझते थे कि एक साल बाद क्या होने वाला है। उधर सावित्री बिल्कुल शांत थी। वो ना ज्यादा खुश दिखाई देती ना दुखी। उसके मन में केवल एक बात थी, जो भी समय सत्यवान के साथ मिले उसे पूरे प्रेम और श्रद्धा से जीना है। विवाह का शुभ दिन आ गया। सुबह से ही पूरे महल में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। राज्य भर से लोग विवाह देखने आए थे। सावित्री दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी शांति थी। रानी बार बार उसे देखती और भावुक हो जाती। उधर सत्यवान भी साधारण लेकिन बहुत गरिमामय लग रहा था। वो राजसी वस्त्रों में भी बिल्कुल वैसा ही सरल दिखाई दे रहा था जैसा वन में था। विवाह मंडप फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे। मंत्रों की आवाज के बीच सावित्री और सत्यवान ने एक दूसरे का हाथ थामा। जब 7 फेरे शुरू हुए, तब सावित्री ने एक पल के लिए सत्यवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था, जैसे वो मन ही मन कोई संकल्प ले रही हो। विवाह पूरा होते ही पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। लोगों ने आशीर्वाद दिया, फूल बरसाए गए। लेकिन विदाई का समय आते ही वातावरण अचानक भावुक हो गया। रानी सावित्री को गले लगाकर रो पड़ी। राजा अश्वपति भी अपनी बेटी को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सावित्री के सिर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटी। सावित्री ने उनके चरण छुए, फिर धीरे धीरे सत्यवान के साथ रथ की तरफ बढ़ने लगी। महल की सीढ़ियों से उतरते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा और फिर शांत मन से अपने नए जीवन की ओर चल पड़ी।
राजमहल से निकलकर रथ धीरे धीरे वन की ओर बढ़ने लगा। सावित्री खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में बड़े महल, बाजार और भीड़ पीछे छूटते जा रहे थे। धीरे धीरे पक्के रास्तों की जगह कच्ची पगडंडियां आने लगीं। चारों तरफ पेड़ दिखाई देने लगे। सत्यवान सामने शांत बैठा था। वो बीच बीच में सावित्री की तरफ देख लेता, लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। उसे मन ही मन यही चिंता थी कि राजमहल में पली राजकुमारी वन का साधारण जीवन कैसे जी पाएगी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सावित्री, वहां का जीवन महल जैसा नहीं है, बहुत साधारण है। सावित्री हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, जहां अपने लोग हों वही जगह सबसे सुंदर होती है। सत्यवान उसकी तरफ देखने लगा। उसके मन का संकोच थोड़ा कम हो गया। शाम होते होते वो लोग वन पहुंच गए। छोटी सी कुटिया के बाहर सत्यवान के माता पिता खड़े इंतजार कर रहे थे। सत्यवान की माता की आंखों में खुशी थी। सावित्री तुरंत रथ से उतरी और दोनों के चरणों में झुक गई। सत्यवान के पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटी, राजमहल छोड़कर यहाँ आने में तुम्हें कठिनाई तो नहीं होगी। सावित्री ने तुरंत कहा, पिताश्री, सेवा और प्रेम जहाँ हो वहाँ कोई कठिनाई नहीं लगती। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुत भावुक हो गए। धीरे धीरे सावित्री ने वन के जीवन में खुद को ढालना शुरू कर दिया। अब न उसके आसपास दासियां थीं, न राजसी सुख सुविधाएं। सुबह होते ही वो खुद नदी से पानी लाती, कुटिया साफ करती, भोजन बनाती। सत्यवान जब जंगल से लकड़ियां लाता तो सावित्री मुस्कुराकर उसका इंतजार करती। वो अपने सास ससुर की सेवा भी पूरे मन से करती थी। सत्यवान की अंधी माता को हाथ पकड़कर चलाती, उनके बाल संवारती, समय पर भोजन देती। धीरे धीरे वन के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करने लगे। सब कहते, इतनी बड़ी राजकुमारी होकर भी इसमें जरा सा घमंड नहीं है। समय शांति से बीतने लगा, लेकिन सावित्री के मन के एक कोने में वो भविष्यवाणी हमेशा जीवित थी। वो हर बीतते दिन को गिन रही थी। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। वन का जीवन अब सावित्री को अपना सा लगने लगा था। सुबह पक्षियों की आवाज से उसकी आंख खुलती। वो सबसे पहले कुटिया के बाहर आकर उगते सूरज को प्रणाम करती, फिर नदी से पानी लाती। सत्यवान भी जल्दी उठ जाता। वो लकड़ियां काटने जंगल जाता, फल लाता और अपने पिता के साथ बैठकर बातें करता। सावित्री कई बार दूर खड़ी उसे देखती रहती। उसके मन में हर दिन सत्यवान के लिए प्रेम और बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उसके मन की चिंता भी गहरी होती जा रही थी। अब उस भविष्यवाणी को लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला था। सावित्री बाहर से शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन डर महसूस करती थी। एक रात वो कुटिया के बाहर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद निकला हुआ था, हवा बिल्कुल शांत थी। सत्यवान की माता अंदर सो चुकी थी। सत्यवान भी दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में था, लेकिन सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी, अब बहुत कम समय बचा है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन से उसने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। वो घंटों तक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, कई समय तक बिना भोजन के रहती। सत्यवान कई बार चिंता से कहता, तुम खुद को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? सावित्री हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल देती। उधर सत्यवान को आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो पहले की तरह ही सरल और निश्चिंत था। धीरे धीरे वो दिन भी पास आने लगा, जिस दिन के बारे में ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। उस सुबह सावित्री बहुत जल्दी उठ गई। उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने स्नान किया, पूजा की और लंबे समय तक भगवान के सामने आंखें बंद किए बैठी रही। जब सत्यवान जंगल जाने के लिए तैयार हुआ,
तब सावित्री अचानक बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान कुछ पल रुक गया। उसने आश्चर्य से सावित्री की तरफ देखा। जंगल उसने धीरे से पूछा। वहां का काम बहुत कठिन होता है, तुम थक जाओगी। सावित्री शांत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, आज मेरा मन आपके साथ रहने का कर रहा है। सत्यवान ने उसकी बात मान ली। दोनों साथ में जंगल की ओर चल पड़े। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पैरों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ियां काटने लगा। सावित्री थोड़ी दूरी पर बैठकर उसे देख रही थी। उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था, लेकिन वो बाहर से शांत बनी रही। कुछ देर बाद अचानक सत्यवान ने माथे पर हाथ रखा। सिर में दर्द सा लग रहा है, उसने धीमे से कहा। सावित्री तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसने कहा। सत्यवान मुस्कुराया और पेड़ के नीचे बैठ गया। सावित्री उसके पास ही बैठ गई। कुछ ही देर में सत्यवान की हालत और बिगड़ने लगी। उसका शरीर पसीने से भीगने लगा, सांसें भारी होने लगी। वो धीरे से बोला, मुझे बहुत थकान लग रही है। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। चारों तरफ जंगल शांत हो गया था। सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सत्यवान की आंखें बंद होने लगी और सावित्री का दिल तेज धड़कने लगा। सत्यवान की सांसें अब और भारी हो गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। सावित्री ने उसे अपनी गोद में और मजबूती से संभाल लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। आपको कुछ नहीं होगा, आप बस आंखें बंद करके आराम कीजिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन सत्यवान की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही पल बाद जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज भी जैसे रुक गई थी। तभी अचानक हवा थम सी गई। पेड़ों के पत्ते बिल्कुल स्थिर हो गए और उसी क्षण सावित्री ने महसूस किया कि उसके सामने एक अदृश्य शक्ति प्रकट हो गई है। उसके सामने एक भव्य, गहरे आभा वाले देवता खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकती हुई डोर थी जिसमें जीवन की ज्योति बंधी हुई थी। वो स्वयं यमराज थे। सावित्री ने बिना डर के उन्हें देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा स्थिर था। यमराज ने शांत स्वर में कहा, सावित्री, अब इस आत्मा का समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने हाथ से सत्यवान की आत्मा को खींचना शुरू किया। सत्यवान का शरीर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। सावित्री ने एक पल भी बिना हिचकिचाए बोल दिया, भगवान, आप उसे ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। यमराज कुछ पल रुके। उन्होंने पहली बार उस नारी को इतने धैर्य और साहस से बोलते देखा था। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अगर धर्म और सत्य का साथ देना पाप है, तो मैं वह पाप भी स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जंगल का वातावरण भी जैसे सुन रहा था। यमराज कुछ पल चुप रहे। चारों तरफ जंगल में फिर वही गहरा सन्नाटा फैल गया था। सावित्री की आंखें यमराज पर टिकी थीं, लेकिन उसका हाथ अब भी सत्यवान के सिर को संभाले हुए था। यमराज ने शांत स्वर में कहा, सावित्री, तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हारा धैर्य और धर्म अद्भुत है, लेकिन मृत्यु के नियम अटल हैं। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर सत्यवान की आत्मा को अपने पास में और मजबूती से खींचा। सावित्री का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज आगे बढ़ते जा रहे थे और सावित्री उनके पीछे पीछे बिना रुके चल रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? उन्होंने पूछा।
सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे पति का भाग्य जा रहा है वहां मेरा भी अधिकार है। यमराज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम लौट जाओ, यह मार्ग जीवों के लिए नहीं है। लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वो लगातार उनके पीछे चलती रही। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में बदलता जा रहा था, रास्ता सूना और भारी होता जा रहा था, फिर भी सावित्री का कदम नहीं रुका। यमराज आगे बढ़ते गए, लेकिन हर कदम पर उन्हें पीछे आती उसी नारी की आवाज सुनाई देती रही। कुछ दूर जाकर यमराज फिर रुके। उन्होंने इस बार थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति कहाँ से आई है? सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे धर्म और सत्य से। उसकी बात सुनकर यमराज पहली बार हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने फिर कहा, तुम केवल मेरे साथ चलकर उसे वापस नहीं पा सकती। सावित्री ने बिना झिझक कहा, मैं वापस पाने के लिए नहीं चल रही, मैं धर्म को समझने के लिए चल रही हूँ। यमराज इस उत्तर से थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और सावित्री भी उनके साथ साथ चलती रही। यमराज आगे चलते रहे और सावित्री उनके पीछे पीछे बिना रुके चलती रही। रास्ता अब और भी गहरा और शांत होता जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, जैसे पूरा संसार थम गया हो। कुछ दूरी पर जाकर यमराज फिर रुक गए। उन्होंने इस बार सावित्री की तरफ गंभीर दृष्टि से देखा। तुम अब भी वापस नहीं जा रही हो? उन्होंने पूछा। सावित्री शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। उसने कहा, जिस मार्ग पर मेरे पति का जीवन जा रहा है वहां से मैं कैसे लौट जाऊं? यमराज ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर बोले, तुम्हारा प्रेम और निष्ठा असाधारण है सावित्री, लेकिन तुम कुछ भी बदल नहीं सकती। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। भगवान, मैं कुछ बदलने नहीं आई हूँ। उसने कहा, मैं केवल समझना चाहती हूँ कि धर्म का मार्ग इतना कठोर क्यों होता है। यमराज उसकी बात सुनकर कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धर्म संतुलन का नाम है, न कि केवल भावनाओं का। सावित्री ने तुरंत प्रश्न किया, तो क्या प्रेम धर्म के विपरीत है? यह सुनकर यमराज पहली बार कुछ क्षण के लिए रुक गए। चारों तरफ फिर सन्नाटा फैल गया। उन्होंने सावित्री की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, सिर्फ सत्य जानने की जिज्ञासा थी। यमराज ने धीरे से कहा, तुम असाधारण हो सावित्री। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझसे एक वर मांग लो, पर तुम्हारे पति के प्राण छोड़कर कुछ और नहीं। सावित्री कुछ पल शांत रही, फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। सावित्री ने यमराज की बात सुनकर एक पल भी जल्दबाजी नहीं की। उसने शांत होकर पहले हाथ जोड़ लिए, फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आपने मुझे वर मांगने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। यमराज उसकी तरफ देखते रहे। सावित्री आगे बोली, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मृत्यु का नियम अटल है। यमराज के चेहरे पर हल्का आश्चर्य आया। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, दृष्टि और सम्मान वापस मिल जाए। यमराज कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। सावित्री ने सिर झुका लिया, लेकिन वह वहीं रुकी नहीं। वो फिर से यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर पूछा, तुमने वर ले लिया, फिर भी मेरे पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री शांत स्वर में बोली, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। यमराज ने गंभीर होकर कहा, अब तुम कोई दूसरा वर नहीं मांग सकती। सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया, मैं जानती हूँ। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, मैं केवल धर्म का अनुसरण कर रही हूँ, क्योंकि आप स्वयं धर्मराज हैं। यह सुनते ही यमराज कुछ क्षण के लिए ठहर गए। उन्होंने पहली बार किसी जीव को इस प्रकार अपने पीछे आते देखा था, बिना लोभ के।
केवल सत्य और धर्म की खोज में। यमराज ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सावित्री भी उनके साथ चलती रही। यमराज अब पहले से थोड़ा धीमे चल रहे थे। सावित्री उनके पीछे उसी शांत, दृढ़ कदमों से चल रही थी। चारों तरफ का वातावरण और भी रहस्यमय होता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, वैसे वैसे जंगल का रूप बदलता जा रहा था। कुछ देर बाद यमराज फिर रुके। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ हल्की जिज्ञासा भी थी। उन्होंने पूछा, सावित्री, तुम मुझसे क्यों नहीं डरती? सावित्री ने तुरंत सिर झुकाया, फिर शांत स्वर में बोली, भगवान जो सत्य का मार्ग चुनता है उसे किसी से भय नहीं होता। यमराज उसकी बात सुनकर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने अपने पहले वर में अपने सास ससुर का कल्याण मांगा, यह तुम्हारी निष्ठा दिखाता है। सावित्री चुपचाप सुनती रही। यमराज आगे बोले, अब मैं तुम्हें एक और वर देता हूं, लेकिन ध्यान रहे, इस बार भी तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं मिलेंगे। सावित्री ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं वही मांगूंगी जो धर्म के अनुकूल हो। यमराज ने अनुमति दी। मांगो। सावित्री कुछ पल शांत रही। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन मन बहुत गहराई में सोच रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर दीजिए। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। फिर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ कदम चलते ही यमराज अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर हल्की आश्चर्य की रेखा उभर आई। उन्होंने सावित्री की तरफ देखा। तुमने पुत्रों का वर मांगा है, लेकिन उसके लिए पति का जीवित होना आवश्यक है। सावित्री ने शांत आंखों से यमराज को देखा। उसने बहुत विनम्रता से कहा, भगवान आपने स्वयं तथास्तु कहा है। यमराज कुछ पल चुप रहे। पहली बार कोई उनके वचनों को इस तरह सत्य के रूप में पकड़ रहा था। जंगल में एक गहरा सन्नाटा फैल गया और फिर यमराज का अगला निर्णय आने वाला था। यमराज कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। हवा जैसे वहीं थम गई थी। सावित्री उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ी थी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, सिर्फ सत्य और धैर्य था। यमराज ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उनकी दृष्टि अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सावित्री, तुमने मुझे धर्म के ऐसे बंधन में बांध दिया है जहां मैं स्वयं भी अपने नियमों से बंधा हुआ हूं। सावित्री चुप रही। यमराज आगे बोले, तुम्हारा वर स्वीकार है, लेकिन इस वर का अर्थ समझो। सावित्री ने सिर झुका लिया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पति का जीवन अब पुनः लौटेगा, लेकिन यह केवल इसलिए क्योंकि तुमने सत्य और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ा। उनके हाथ में जो जीवन पाश था वह धीरे धीरे चमकने लगा। सत्यवान की आत्मा जो अब तक उनके साथ थी उसी क्षण मुक्त होने लगी। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जंगल का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ ही क्षणों में वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। और फिर सावित्री के पीछे से हल्की आवाज आई, सावित्री। यह आवाज सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह तुरंत पीछे मुड़ी। वहां सत्यवान खड़ा था, जैसे नींद से जागा हो। उसके चेहरे पर धीरे धीरे जीवन लौट रहा था। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना रुके उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। यमराज कुछ दूरी पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ संतोष और सम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और धर्म मिलकर मृत्यु को भी झुका सकते हैं। फिर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए और जंगल में केवल 2 लोग रह गए, सत्यवान और सावित्री, दोनों फिर से एक साथ। सावित्री ने सत्यवान को अपने सामने देखा तो कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई थी। सत्यवान ने धीरे से चारों तरफ देखा। उसके मन में अभी भी भ्रम था कि वह जंगल में कैसे आया
और फिर अचानक क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। मैं यहाँ कैसे आया और तुम रो क्यों रही हो? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछे। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, कुछ बातें समय के साथ समझ आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे जंगल से बाहर चलने लगे। अब वातावरण पहले जैसा भारी नहीं था, हवा में हल्की ठंडक और शांति थी। जैसे ही वे कुटिया की तरफ पहुंचे, सत्यवान के माता पिता बाहर खड़े थे। अचानक उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। सत्यवान के पिता कुछ पल के लिए रुक गए, फिर कांपते कदमों से आगे बढ़े। सत्यवान उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल किसी भी शब्द से बड़ा था। सावित्री दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष और भक्ति दोनों थे। धीरे धीरे पूरा वन इस खुशी से भर गया। जहां कुछ समय पहले दुख का सन्नाटा था, वहां अब जीवन की नई रोशनी फैल चुकी थी। कुछ समय बाद सत्यवान और सावित्री दोनों कुटिया के पास आकर खड़े हुए। आसमान में सूरज चमक रहा था, पक्षी फिर से चहचहा रहे थे। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सत्य, धैर्य और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। और इस तरह वट सावित्री की कथा पूरी हुई, जहां एक स्त्री के अटूट संकल्प ने मृत्यु के नियमों को भी बदल दिया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और अटूट धर्म का नाम होता है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि जब मन में सच्चा संकल्प हो और भक्ति अडिग हो, तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी झुक सकती हैं। यह व्रत हर स्त्री के लिए सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे श्रद्धा के साथ याद रखिए और अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।